हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्पर इन द डार्क। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुष्मिता और मैं उत्तराखंड से हूँ, बट मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल विस्पर इन द डार्क में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने साथ हुए हॉरर एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ। मैं हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करती हूँ। अब तक मैं 10 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, ये मेरी दादी ने हमें बताई है। मतलब अभी तो नहीं, मेरी दादी ने पहले बताई थी हमें एक दिन। तो ये एक सच्ची कहानी है। हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी जो है ना, वो एहड़ी देवी की है। एहड़ी माने मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद वन देवी होती है, लेकिन उन्हें प्रेतों में कंसीडर किया जाता है। और उनके मंदिर भी ना, जहाँ तक मुझे पता है, ऊंचे ऊंचे जंगलों में होते हैं। मतलब आबादी वाले एरिया से दूर जंगलों में। हमारे स्कूल जो हमारा स्कूल था ना, जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन करी हुई है, वहाँ ऊपर जंगल था। तो जंगल के ना टॉप में हुआ करता था वो मंदिर। तो उससे क्या होता था ना, जब हम लोग स्कूल में प्रेयर करते थे ना, जैसे आपको पता है कि पहाड़ों में 2 शिफ्ट चलती हैं स्कूल्स की। एक तो अप्रैल से लेके आई थिंक अगस्त तक 7 बजे वाला होता है, फिर अगस्त से 9 9:30 बजे का स्कूल हो जाता है आपका। सुबह 9:30 से शाम के 4 बजे तक का स्कूल। तो वो जो 9:30 बजे वाला स्कूल होता था ना, तो उसमें हम लोग जब प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर करते थे, तो उसमें मॉर्निंग असेंबली में ना ऐसे बोलते थे हमारे टीचर्स। मतलब हम लोगों ने खुद विटनेस किया है, मैंने भी, कि बच्चे ना फ्रीक्वेंटली बेहोश हो जाते थे। तो हमारे टीचर्स ऐसा बोलते थे, टीचर्स क्या, वहाँ के लोकल्स भी, कि ये ना एहड़ी की छाया पड़ती है। मतलब ऐसा बोला जाता था कि वो शायद दिन में, ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा जो आत्माएं होती हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ था। तो दोस्तों, गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो बच्चे एक के बाद एक बेहोश हो जाते थे। हम सोचते थे कि ये पता नहीं, हम सोचते थे नौटंकी कर रहे हैं। पर जब हम बड़ी क्लास में पहुंचते गए तो समझ में आया कि नहीं, ये नौटंकी नहीं कर रहे, कि एक्चुअल में कुछ तो ऐसा है, मतलब मिस्टीरियस कह सकते हैं हम, कि जो इनके साथ होता है, इसलिए ये बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें हमारी दादी ने सुनाई थी कि एक बार ना, हमारे ही गांव के आसपास का कोई गांव है, नाम तो मैं नहीं लूँगी, तो क्या कहते हैं वो ना, मतलब पहाड़ों में ऐसा होता था कि औरतें दिन भर घर का काम करती थी, जो मेन बाहर के काम होते हैं, जैसे खेत वेत का। पहले लोग के भैंस बकरियां इन्हीं पे जीवन आश्रित था। तो दिन में लोग इनके लिए व्यवस्थाएं करते थे, और फिर जो उनके रेस्ट काम होते थे वो लोग रात को करते थे, जैसे कि धान कूटना, चावल बीनना, ये सब जितने होते थे तो ये लास्ट में कर दे। तो मेरी दादी बता रही थी कि एक सास और एक बहू, वो लोगों ने ना रात को, मतलब 11:30-12 बजे अपना काम वाम निपटा के वो लोग बाहर ओखली में धान कूट रहे थे। और गर्मियों की रात थी दोस्तों, तो चांदनी रातें होती है गर्मियों में, तो आपको साफ साफ सब कुछ दिखता है। और पहले से पहाड़ों में बिजली भी नहीं होती थी, तो फिर वो उनकी एक तरह से मजबूरी हो जाती थी। तो वो लोग ना धान कूट रहे थे दोनों, अपना एकदम मस्त केयर फ्री होके। तो तभी ना उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बकरियों को ऐसे च च च ऐसे करके, जैसे बकरियों को आगे को कोई भगा रहा हो, ऐसे वाला साउंड आता है ना, कि बहुत सारी बकरियों का झुंड लेके जा रहा हो। तो वैसे ही उनको ना साउंड आया। तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वहां पे ना, ये वो क्या बोलते हैं उसको, धार, मतलब जंगल के जो ऐसे रास्ता जैसा होता है ना, वो, क्योंकि वो गांव के सामने, ठीक सामने ही जंगल है और ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, तो साफ दिखता है। तो उन्होंने देखा कि ना एक बर्तन लंबी सी, मतलब वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, ना वो औरत जैसी थी ना वो आदमी जैसी, मतलब एक लंबी सी परछाई जैसी थी, और उसके पीछे ना बहुत सारी बकरियाँ, और मतलब बहुत सारे ऐसे साए दिख रहे थे चलते हुए। और इतने तेज तेज की घुंघरों की आवाज़, बकरियों की आवाज़, मतलब अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग जा रहे थे, और वो जो आगे वाली सबसे बड़ा साया था, उसके हाथ में एक डंडा भी था। तो वो ऐसे ना डंडे को बजाते हुए जा रही थी। तो जब वो दोनों सास बहुओं ने देखा ना, तो मतलब सास ने अपनी बहू को कहा होगा कि इग्नोर कर, मतलब मत देख उधर को।
बट यही होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है कई लोगों में। तो मेरी दादी बता रही थी कि अगर वैसे बोला जाता है कि अगर वो कहीं पे ऐसे दिखे ना तो चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाना चाहिए और उस साई की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने एक बाय मिस्टेक एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मतलब ना समझी आप कह सकते हो, बहू ने अपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसने उसको आवाज़ मार दी, जबकि ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि कोई भी हो, अगर कोई ऐसे भूत पिचास चल रहा है, हम उसको बुलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ तो फिर झेलना ही पड़ेगा ना। तो मेरी दादी बताती है कि वो जैसे ही साया पहले रुका और वो पलटा, उसकी छाया वो बहू के ऊपर पड़ी होगी और वो एकदम से नीचे लेट गई और ठंडी पड़ गई एकदम। मतलब कि वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मतलब डर के मारे हुई, किस मारे हुई, कुछ पता नहीं चला। और उसकी सास भी ऐसे मतलब बेसुध पड़ गई थी। फिर उनके ही घर वालों ने उन्हें देखा वेखा होगा कि क्या हुआ, ये सब ये वो, मतलब उठाने की कोशिश करी होगी। फिर बहू को भी, सास को पानी वानी पिलाया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तब तक तो बहू मर चुकी थी। किसी ने बोला कि उसको सडन क्या पता हार्ट अटैक आया हो, डर के मारे कुछ ऐसा देख लिया हो। तो उसकी सास सबको बता रही थी कि नहीं, वो मतलब कोई साया जैसा जा रहा था, हमने उसको जाते हुए देखा, मैंने उसको बोला कि कुछ मत बोल, इसने आवाज़ मार दी और वो रुकी, उसने इसकी तरफ देखा और ये मर गई। तो उसके बाद ना वो सास का ना, उनका भी दिमाग थोड़ा सा हल्का हो गया। मतलब कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, वो तो उन्हीं दोनों की आत्माओं को पता होगा कि क्या हुआ। तो उसके बाद ना वो सास भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और बहू तो मरी चुकी थी। तो दोस्तों बाद में गांव के लोगों ने बहुत उन्हें करामाती वगैरह बहुत कुछ किया होगा सास के लिए, पर कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें दो दो शौक एक टाइम पर, एक तो वो चीज़ देखने का, अब सोचो उन्हें शौक लग गया और बहू वहीं पे मर गई, तो वो चीज़ कितनी भयानक होगी। तो यही होता है दोस्तों। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर कहीं पे आपको ऐसी वो चीज़ दिखे तो उसे ना तो देखो, हो सके तो चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाओ, दरवाजे बंद कर लो। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चलती है ना तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने रास्ते जा रही होती है बिना किसी को परेशान किए। तो उसके बाद सब लोग बहुत डरते हैं। तो उसके बाद लोगों ने आधी रात को काम करना ही बंद कर दिया बाहर, कि नहीं अब बहुत हो गया, अब काम वाम नहीं करने। और उसके बाद से ना, जहाँ तक मुझे पता है कि वो शायद उन मंदिरों के ना बाहर से पत्थर लगा दिया है, कि जितने भी उस स्पॉट पे मंदिर है ना, सबके बाहर से मतलब ढक दिया गया उन मंदिरों को। और उनके मुंह भी ना दूसरी तरफ को, मतलब पहले से गांव की तरफ को होते थे, अब ऊपर की साइड को कर दिए हैं। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आप बताना आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको भी कभी कोई ऐसी चीज़ दिखती है ना तो प्लीज़ कभी भी उसे आवाज़ मत मारिएगा, हो सके तो वहाँ से चले ही जाइए। क्योंकि कई बार हम लोग ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में ज़ीरो बन जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये सब इस धरती का ही एक पार्ट है ना, चाहे वो भूत पिचास जो भी हो, यहीं विचरण कर रहे हैं, तो हमें उन्हें उनके रास्ते जाने देना चाहिए, वरना हमारी गलती हम ही पे भारी पड़ सकती है। और दोस्तों बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।